आश्चर्य होता है कि जब ये देश 1947 में विभाजन होना ही था, तो फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ क्यों हो रही है? अगर उन्हें पाकिस्तान ही इतना प्यारा था तो उन्हें उस भूभाग की समृद्धि के लिए और वहां से भी मानवता के कल्याण के लिए एक नया संदेश पूरी मानवता को, पूरी दुनिया को देना चाहिए था। लेकिन नहीं, उन्होंने इतिहास से सबक नहीं सीखा। और परिणाम क्या है? हिंदुस्तान ने 1947 में विभाजन की त्रासदी को झेलते हुए भी 140 करोड़ की आबादी का हिंदुस्तान जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा से ऊपर उठ करके उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम के भेद को समाप्त करते हुए एक भारत और श्रेष्ठ भारत के संदेश के साथ जहां आगे बढ़ रहा है, वहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश की दुर्गति हम सब से छुपी हुई नहीं है। क्या स्थिति है पाकिस्तान के अंदर? किस प्रकार की स्थितियों का सामना पाकिस्तान वर्तमान में कर रहा है? ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के पास उर्वरा भूमि न रही हो। भारत की जो कृषि उत्पादन की जो सबसे सर्वश्रेष्ठ उर्वरा भूमि थी, वह पाकिस्तान के पंजाब में गई थी। विभाजन के बाद पाकिस्तान उस भूमि के बल पर कुछ दिनों तक अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में अग्रसर भी हुआ, लेकिन उसकी नकारात्मकता आज उसे वहां पहुंचा दी है कि आपके सामने वे दृश्य भी देखने को मिलते हैं। जब 5 किलो आटा की बोरी को लेकर के सरे बाजार में छीना झपटी होती है, यानी भूख के लाले पड़ रहे हैं आज वहां पर, अराजकता चरम पर, कोई सुरक्षित नहीं, क्योंकि ये कभी नहीं हो सकता कि जो दूसरों के लिए कांटा बोए तो उसके लिए कोई फूल बिछाने का कार्य करे। वे कांटे तो एक न एक दिन उसी को काटने पड़ेंगे, उसको उन्हीं से गुजरना पड़ेगा, उन्हीं से उसका सामना होना पड़ेगा। और यही आज पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। उसने दुनिया को दर्द दिया, भारत को विभाजन का, दुनिया को आतंकवाद का। तो यही विभाजन और यही आतंकवाद पाकिस्तान को ले डूबेगा। और हुआ भी। 1947 में भारत के 2 टुकड़े हुए, भले ही पाकिस्तान के रूप में उसके 2 भूभाग उसके पास गए, एक पूर्वी पाकिस्तान के रूप में, एक पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में, लेकिन वह बहुत दिनों तक अपने उस भूभाग को भी संभाल के नहीं रख पाया। पूर्वी पाकिस्तान उससे अलग हो गया, उसके अत्याचारों से, उसके शोषण से उसने अपने आप को अलग कर दिया। यह कहना कि मजहब के आधार पर वे सुरक्षित हो जाएंगे, तो आखिर पाकिस्तान के साथ पूर्वी पाकिस्तान तो एक ही मजहब था, लेकिन कोई सुरक्षित नहीं हो पाया। वहां पे किस प्रकार का अत्याचार हुआ था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इतिहास के पन्नों को आप पलटेंगे, देखेंगे 1970 और 71 के दौरान या उससे पहले किस प्रकार से पाकिस्तान की सेना ने बांग्लादेशी
माता और बहनों के साथ किस प्रकार का क्रूरतम अत्याचार किया था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और परिणाम था कि 1971 में बांग्लादेश के रूप में पाकिस्तान को भी एक विभाजन के दौर से गुजरना पड़ा था। पूर्वी पाकिस्तान जब 1947 में बनता है, बंगाल का एक बड़ा भूभाग बांग्लादेश के रूप में जाता है, लेकिन वहां की गरीबी, वहां की भूखमरी को वे समाप्त नहीं कर पाए। याद करिए, बांग्लादेश प्राचीन काल से ही, जो आज का बांग्लादेश है, ये बंगाल प्राचीन काल से ही भारत के टेक्सटाइल के एक हब के रूप में जाना जाता था। बंगाल का महीन वस्त्र दुनिया में विख्यात था। उसकी अपनी एक पहचान थी, उसकी अपनी एक ब्रांड थी। कला के लिए आज भी बंगाल जाना जाता है। आज भी आप देखते होंगे, मूर्ति कला के रूप में जब बंगाली कलाकार आता है, एक सामान्य मिट्टी के एक ढेर को एक मूर्ति में बदलने में उसे देर नहीं लगती। एक कला उसकी स्वाभाविक जिज्ञासा है, उसकी स्वयं की प्रतिभा है। लेकिन कुछ लोगों को ये सब अच्छा नहीं लगा। उन्होंने एक दुखद त्रासदी के दौर से भारत को विभाजन की त्रासदी की ओर धकेला, और जो सैकड़ों वर्षों के बाद जो भारत अपनी आजादी के जश्न को बड़े उत्साह के साथ मनाता, और अखंड भारत अगर अपनी आजादी के इस उत्सव को मनाता, तो दुनिया के लिए एक महाशक्ति के रूप में भारत को खड़े होने में बहुत देर नहीं लगती। लेकिन जिन्हें भारत की इस ताकत से परेशानी थी, उन्होंने भारत को एक महाशक्ति के रूप में 1947 के बाद की यात्रा से बनने से रोका, अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए। किसी को पद चाहिए था, किसी को प्रतिष्ठा चाहिए थी, किसी को कुछ और नाम से आगे बढ़ना था। परिणाम हम सबके सामने है। भाइयों बहनों, ये तिथि हम सबको एक नई प्रेरणा देती है। इतिहास के उन दुखद क्षणों से कुछ सबक लेने के लिए भी प्रेरित करती है। ये वही सबक है